Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए ना, आज एम्बुलेंसेज में पेट्रोल नहीं है, आज स्कूल जाने वाली गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, आज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ ये कह देना कि जी घबराना नहीं इज नॉट एनफ। तो माफिया के सामने झुकने का, बैठने का, उनके साथ कंप्रोमाइज करने का तो सिलसिला आज भी जारी है, पहले भी होता था, आज ज्यादा हो रहा है। और ये जो वाकया है ये तो धांधली की इंतहा है। वज़ीर-ए-आज़म खुद आके लोगों को कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वही बात है कि वो कहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा हक दें हमें, वो उसे अपना हक समझ। कोई तवील इंतजार के बाद भी खाली हाथ घर लौट रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कमीशन मार्जिन को 6% करने के मुतालबे पर कायम है, जबकि हुकूमत की तरफ से तसल्लियों का सिलसिला जारी है। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं घबराएं मत, चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। हुकूमत और एसोसिएशन की इस लड़ाई में अवाम रुल रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हुकूमत की कमजोरियों की वजह से हर शोबे के लोग अवाम पर गालिब आ गए हैं। पेट्रोल पंप मालिकान की मुल्कगीर हड़ताल, हुकूमत का नाजायज मुतालबात तस्लीम न करने का दावा, क्या हुकूमती कमजोरियों ने हर तबके को अवाम के खिलाफ मजबूत किया? ये एक बहरान आता है फिर दूसरा बहरान आ जाता है। क्या हुकूमती कमजोरियों ने हर तबके को अवाम के खिलाफ मजबूत कर दिया है? क्या मुनीर नियाज़ी कह गए थे ना कि एक और दरिया का सामना था जो मैंने दरिया के पार देखा। तो ये सूरत हाल यही है। और बाज़ औक़ात अपने बनाए हुए बुरान होते हैं, ये इसमें कोई ऐसा मज़ादा इशू नहीं होता अगर इसको वक्त से पहले टैकल कर दिया जाए। और ये अंदाज़ा था, एक हफ्ते से बात चल रही थी कि ये स्ट्राइक पे जाएंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने जब ऐलान किया कि हम स्लैश डाउन कर रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस, जब पेट्रोल की प्राइस आर्मी मंडी में $1 या $2 रह गई थी, तो हमने भी स्लैश किया था। बहुत अच्छा डिसीजन था। तो उन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया, उन्होंने पंप बंद कर दिए, उन्होंने सप्लाई मुनक़ता कर दी, और उस वक्त तक मुनक़ता रखी जब तक वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया। तो माफिया के सामने झुकने का, बैठने का, उनके साथ कंप्रोमाइज करने का तो सिलसिला आज भी जारी है, पहले भी होता था, आज ज्यादा हो रहा है। और ये जो वाकया है ये तो धांधली की इंतहा है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो भाई खर्चा किसका पूरा हो रहा है? उसका जो पेट्रोल ले रहा है आपसे, 1 लीटर पेट्रोल ले रहा है, 2 लीटर पेट्रोल ले रहा है, और आप मांग क्या रहे हैं? आप मांग रहे हैं 6%, यानी आप 1 लीटर पे 9 रुपए मांग रहे हैं, मजीद 9 रुपए मांग रहे हैं। और आप, जब मैंने एक साहब से बात की तो उन्होंने कहा आप मेरी बात समझे नहीं। मैं कहा मुझे इतना बता दें आप कि आप 6% मांग रहे हैं, ये बनता है 9.5 रुपए, 875 या 9 रुपए के करीब ऑक्टाई मिलाकर। उसके बाद फिर मार्केटिंग जो खराजात हैं वो इसके ऊपर आएंगे। और अगर हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस ना भी बढ़ाई तो 4 रुपए लेवी बढ़ेगी। अब सब मिला लें तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुए बगैर मुझे 1 लीटर पेट्रोल 150-160 का पड़ेगा तकरीबन। और अगर आप अप कंट्री चले जाएं तो शायद और महंगा मिलेगा आपको। तो ये जो सूरत हाल है वो वजारत तवानाई ने कल रात को बयान दिया, मुतमईन होकर सो गए कि घबराए नहीं, सब जगह पेट्रोल होगा। कहीं पेट्रोल नहीं था। कराची की शाहराह फैसल है, कराची का बंदर रोड है, कराची के दूसरे बड़ी बड़ी सड़कें जहाँ बेतहाशा पंप्स हैं, हर कंपनी के, PSO के भी हैं, वो भी बंद थे। पेट्रोल है, जब पेट्रोल सप्लाई नहीं हुआ तो होगा कैसे? सवाल ये है। और ये बहुत क्लासिकल केस है ब्लैकमेलिंग का गवर्नमेंट को, कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि 6% से कम पे हम बात नहीं करेंगे। और हुकूमत ये कह रही है कि हम आपको 90 पैसा या 1 रुपया देंगे। 1 रुपया भी क्यों दें भाई? सवाल क्या है? क्या आपकी पैदावारी लागत बढ़ गई है? आप तेल खुद निकालते हो, बिजली की कीमतें वही है जो आवाम के लिए, सबके लिए, जो उसके लिए जो आपके पंप पे काम कर रहा है उसके लिए भी है। तो फिर किस बात का इजाफा? कोई इजाफा मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं नामाकुल लगूंगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि ये ब्लैकमेलिंग है। माफिया के इस चुंगल में ना फंसे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम गैस, बिजली, पानी, इन चीजों को तरस रहे हैं। बहुत सब चीजें कम हो चुकी हैं। अब पेट्रोल भी गायब हो गया है, तो अब तो ट्रांसपोर्ट बंद, सनतें में लोग नहीं पहुंच पाए। बात सनतें जो ऑयल पे चलती थी अब और चीज पे चलती थी वो बंद हो गई हैं, दुकानदारी खत्म हो गई है। बड़े मसाइल हो गए, आज तो सन्नाटा है। ठीक है।
ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में अगर ये इस माफिया की ब्लैकमेलिंग है तो फिर इस माफिया से निपटने के लिए हुकूमत क्यों नाकाम दिखाई दे रही है? देखें, एक तो पहले ये बात है कि मैं बिल्कुल नासिर चौथाई से मुत्तफिक हूँ कि ब्लैकमेलिंग में इस दफा गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए। वजह ये हुई कि गवर्नमेंट ने रूट को खुद कमजोर कर लिया है। पहले आपके सामने TLP की प्रॉब्लम आ गई, उससे पहले काफी प्रॉब्लम चलती रही है। एक दफा आपके सामने मौलाना फजल रहमान ने किया, कई दफा उनसे मुज़ाकरात किए हैं TLP से, और अल्टीमेटली नाउ एवरीबॉडी इज बीइंग इनकरेज्ड कि अब ये वीक विकेट पर हैं। उधर से PDM का भी प्रेशर है, इधर हुकूमत की अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और सबसे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मुल्क के मफाद की कोई बात नहीं करता। और सेकंड, जो मेरा अपना ख्याल है कि नाउ एवरीबॉडी इज गैंग्ड अप, एवरीबॉडी इन द कंट्री इज गैंग्ड अप अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। चाहे वो आप PMLN की बात कर लें, जिस तरीके से कभी कोई एफिडेविट आ रहा है, कभी कोई वीडियो लीक्स हो रही हैं, उसकी बात करें। अगर तो सूरत हाल इसी तरह रहती है, हड़ताल जो है वो अगर ज्यादा देर तक जारी रहती है, तो क्या लगता है हुकूमत अवामी मुश्किलात को सामने रखते हुए ये मुतालबा मान लेगी इनका? मेरा नहीं ख्याल के मान सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कमिंग मंथ्स में इजाफा होता जाना है पेट्रोलियम की प्राइसेस में। तो अगर वो इनकी भी बात मान लेते हैं, जो कि बहुत नाजायज़ बात है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है सड़क पे ही सारे आ जाएंगे, उसके बाद तो कोई रह नहीं जाएगा रास्ता। मोना और NBC और ब्रिगेडियर हारिस सारे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये बताइए कि कल हमने एग्जैक्टली यही बात की थी कि चाहे कोविड में स्कूल्स बंद करने का मामला हो, चाहे चीनी वाला मामला हो, गंदम का मामला हो, इसी तरह कोई भी ऐसा जो कलेक्टिव कॉन्शियस एक होता है लोगों का, उसमें जैसे ही किसी के बिजनेस पे हाथ पड़ता है वो बिल्कुल भूल जाता है कि जो एक माशरे में उसका हिस्सा है या जो क्राइसिस में, नेशनल क्राइसिस में उसका अपना हिस्सा है, वो भी तो आपने डालना है, नोइंग कि आप फिर भी नुकसान में नहीं है। 3% मार्कअप से सीधा 6% मार्कअप वो मांग रहे हैं। ये कहाँ होता है? मतलब 100% मांग रहे हैं वो। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग इज एग्जैक्टली द राइट वर्ड। अब ये बात अलहदा है, गवर्नमेंट ने आज तक प्रेसिडेंट ये सेट किया है कि एक तो चीजों को लास्ट मोमेंट तक डिले करो, कोई उस बारे में बात ना करो, कोशिशें भी करें तो आराम से अंदर ही अंदर कोई छोटी मोटी कोशिश होती रहती है। इन द निक ऑफ टाइम फिर वो डिजास्टर की तरह जब ब्लो अप होता है तो फिर ये लोग कहते हैं असल बात ये थी, जो कि ठीक भी होती है। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट या गवर्नेंस इस जो एक फोर्टे है इस गवर्नमेंट का, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है इनका। और ये जो 2-3 मौकों पे खास तौर पे TLP के साथ, फिर शुगर माफिया के साथ, इवन कौन सी गवर्नमेंट है जिसको यूटिलिटी स्टोर्स भी ब्लैकमेल करते हो? तो वो जो एक प्रेसिडेंट सेट किया है उसको ब्रेक करने की जरूरत है। और जब वजीर आजम खुद आके लोगों को कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वही बात है कि वो कहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा हक दें हमें, वो उसे अपना हक समझते हैं। तो इसलिए इस सोसाइटी से या इस ट्रेड रिलेटेड लोगों से, बिजनेस कम्युनिटी से ये एक्सपेक्ट करना कि इनको लोगों का कुछ ख्याल होगा, ये बिल्कुल ही एक खाम ख्याली है। लेकिन आई थिंक अ प्रेसिडेंट हैज टू बी सेट। कहीं ना कहीं तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड शो योर रिट कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं लोगों के लिए। तो ये मेरे ख्याल है दिस इज अनएक्सेप्टेबल कंप्लीटली। ठीक है मुजम्मिल साहब, सिचुएशन का एक एंगल ये भी है कि इस दौरे हुकूमत में मुश्किलात की एक सीरीज है जो अवाम फेस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अवाम क्या करें? एक तो अगर माशरा कलेक्टिवली और लोग इतने अच्छे होते कि वो खुद ही सबका ख्याल रख सकते होते, तो ये कवानीन, निज़ाम हुकूमत, जज़ा और सज़ा का निज़ाम क्यों बनाया जाता? लोग खुद ही सीधे रास्ते पर चलते और ऐसे ना किसी पुलिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती, ना जेलें बनाने की ज़रूरत पड़ती, ना कोई कवानीन बनाने की ज़रूरत पड़ती और माशरा खुद ब खुद ठीक चलता। लेकिन माशरा खुद ब खुद ठीक नहीं चल सकता, इसीलिए निज़ाम हुकूमत भी बनाया जाता है, कवानीन भी बनाए जाते हैं, जेलें भी बनाई जाती हैं, पुलिस भी बनाई जाती है, फौज भी बनाई जाती है, क्योंकि माशरे को सीधे रास्ते पे रखने के लिए बनाई जाती है। तो अगर माशरा खुद करता है तो मुहज़्ज़म मुल्कों में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, जहाँ लिटरेसी रेट 100% है और हम उन्हें अखलाकी तौर पर बहुत आला समझते हैं, वहाँ तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था। नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक निज़ाम हुकूमत की जिम्मेदारी है माशरे को सीधे रास्ते पे ठीक तरह चलाने की। माशरे की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक हफ्ते से हड़ताल की कॉल दी हुई थी, हुकूमत को पता था कि उन्होंने इनकी बात नहीं माननी। कहाँ था हुकूमत का प्लान बी
कि अगर ये सप्लाई डिसरप्ट होगी तो हुकूमत क्या करेगी। उनके खुद सप्लाई शुरू करेगी, उनके जो सप्लाई करने वाले ट्रॉलर्स हैं उनको कन्फिस्केट करके खुद चलाएगी, पुलिस को देगी, किसको देगी। देखिए ना, आज एम्बुलेंसेज में पेट्रोल नहीं है, आज स्कूल जाने वाली गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, आज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ ये कह देना कि जी घबराना नहीं इज नॉट एनफ। गवर्नमेंट के पास तो प्लान बी होना चाहिए ना। वो इन तमाम डीलर्स के बाउजर्स जब्त कर ले, इनको अंदर दे दे और वो बाउजर जो है वो खुद चलवाना शुरू कर दे और पेट्रोल की सप्लाई कर दे, तो हम मान लें कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बी बनाया हुआ था। उसने कहा इनकी भी नहीं माननी लेकिन लोगों को भी तकलीफ नहीं देनी। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हमने इनकी बात नहीं माननी। हाँ, अगर एम्बुलेंस में पेट्रोल ना होने की वजह से कुछ लोग मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ये निज़ाम हुकूमत है, ठीक है। ये हुकूमत का प्लान बी है कि जी हम ब्लैकमेलिंग नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हुकूमतों के पास क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए प्लान बी, प्लान सी मौजूद होते हैं, और जब ना हो तो फिर मुफ्ती मुनीब जैसे लोग बीच में आकर सालसी करा लेते हैं। तो मुझे तो इसमें भी लग रहा है कि कोई मुफ्ती मुनीब निकलेंगे और वो आकर सालसी कराएंगे हुकूमत के और उसके दरमियान, क्योंकि हुकूमत के पास तो कोई प्लान बी है नहीं। आज कराची में 300 एम्बुलेंसेज एक NGO की खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है शहर में किसी को सर्विस देने के लिए। दूसरी बड़ी ने कहा हमारे पास 4 दिन का रह गया है। मैंने लाहौर भी चेक किया है, एम्बुलेंसेज में पेट्रोल नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक प्लान बी जरूर देना चाहिए। 4 दिन चलती है ये स्ट्राइक, क्या होगा? मुल्क बंद कर देंगे आप इस मुल्क को। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।